जिया माँ के अवतरण दिवस पर बैठे हुए हैं। वो जिया माँ जिनको सन 31 में ही दादा गुरु महाराज ने ये कहा था कि उसमें देवी की शक्ति का संचार हो चुका है और कई लोगों ने तो देवीय शक्ति का अनुभव भी किया है। उन जिया माँ के लिए गुरु महाराज ने ये कहा था कि जिया में मेरे से कम शक्ति नहीं है, बल्कि कुछ मायने में तो वो मुझसे आगे भी हैं। जब गुरु महाराज ने पर्दा किया तो वो निर्देश दे गए थे कि जिया माँ की अध्यक्षता में परम पूज्य पंडित जी महाराज और परम पूज्य बड़े भैया इस सत्संग के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जिया माँ ने माँ के भाव से इस सत्संग को संभाला और जो गुरु महाराज ने उनको दायित्व सौंपा था वो पूर्ण निभाया। एक मुझे एक घटना याद आ रही है जो कि मैंने सुनी है कि दादा गुरु महाराज अपने एक साधक से नाराज हो गए। उनने कुछ ऐसा कार्य किया था पर दादा गुरु महाराज ने उन्हें सत्संग से निकाल दिया। वो विज्ञानी और गुरु माता के पास पहुंच गए। गुरु माता ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं उनसे बात करूंगी। पर जब दादा गुरु महाराज आए रात शाम को तो उन्होंने कहा कि उस सत्संगी को मैंने निकाल दिया है। तब गुरु माता ने कहा कि मैं माँ हूं, मैं नहीं निकाल सकती, तुम पिता हो, तुम निकाल सकते हो। उन्होंने उस सत्संगी को माफ कर दिया। ऐसे ही जिया माँ ने पूरे सत्संग को मात भाव से संभाला। जो भी उनके पास जाता था वो सब कुछ पा जाता था और निहाल हो जाता था। कभी बहुत सारे लोग मन में कुछ प्रश्न लेकर उनके पास जाते थे, पर उनके सामने जाते ही वो उनके मौन रहते हुए भी सब समझ जाते थे कि प्रश्न का उत्तर क्या है। कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब वो सत्संग में बैठ जाती थी तो बिल्कुल मौन रहती थी, पर उस मौन में ही वो सब कुछ दे देती थी। साधक जाने किस अवस्था में पहुंच जाता था, उसका मन सुख व शांति से भर जाता था। वो आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव करता था। आध्यात्म मार्ग में मौन का बहुत महत्व है। मौन दो प्रकार के होते हैं, एक वाणी का मौन, दूसरा मन का मौन। वाणी का जब आदमी मौन रखता है पर उसका मन चलायमान रहता है, उसमें तरह तरह के विचार आते रहते हैं। पर मन का जब मौन रखता है तो उसकी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उसके अंतःकरण की सफाई शुरू हो जाती है और वो निर्मल होकर विकार रहित हो जाता है और वो ज्ञान प्राप्त करता है जो आत्मज्ञान होता है, जो उसे ईश्वर में मिला देता है। मन का मौन कैसे प्राप्त हो, क्योंकि मन तो चलायमान है, ये तो इधर उधर भागता ही रहता है। जब मन भागेगा तो उसी को रोकने की साधना गुरु महाराज ने दी है, जो कि एक ध्येय बना के उसके बाद मन को एकाग्र किया जाता है। पर जो आदमी साधना में बैठता है तो वो देखता है कि उसका मन पुरानी स्मृतियों को खोलने लगता है। जैसे कि जब आदमी निद्रा में जाता है तो उसकी इंद्रियां सो जाती हैं पर मन उसका भागता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि सोते समय गुरु महाराज की याद में सो, जिससे कि मन रात भर उसी अवस्था में बना रहता है। पर जब वो ध्यान करता जाता है तो मन धीरे धीरे उस ध्येय पर एकाग्र हो जाता है। फिर आगे चल के वो साफ हो जाता है, अंतःकरण की सफाई हो जाती है और वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। पर उसको इस मार्ग में जो आंतरिक प्रसन्नता मिलती है वो एक बहुत बड़ी चीज है। आंतरिक प्रसन्नता वो होती है जो हमारी प्रसन्नता अंदर से रहे और बाहर की जो परिस्थितियां बदलती हैं उससे हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। इस साधना से वो अपना जीवन सुख व शांति और प्रसन्नता में गुजारता है और
आखिरी में जाके वो ईश्वर की झलक को पा लेता है। उसी झलक से उसके मन में एक तरफ पैदा होती है जो उसके जीवन के लक्ष्य पर उसको पहुंचा देती है। बस इसमें हम लोगों को ये करना है कि पूरी तरह जो हमारे गुरुजन हैं, गुरु महाराज हैं, जिया माँ है, पंडित जी महाराज हैं, ताऊ जी हैं, बड़े भैया, मझले भैया, छोटे भैया, इन सब के बताए हुए जो उन्होंने अपने जीवन में जी के दिखाए हैं, उस पर चलना है, पूरी तरह उनके शरणागत हो जाना है। गुरु महाराज जो जिया माँ दया करेंगे और हम लोगों को अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब पे अपनी दया बनाए। यहाँ गुरु महाराज की जिया माँ की उपस्थिति है, बड़े भाव से ये निवेदन उनको अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों पर अपनी दया को बनाए रखें। बस जिया माँ सब पे दया।